है गाइस, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आईपीएससी नामकरण के बारे में जानने वाले हैं। आईपीएससी नामकरण क्या है, इसका पूरा अर्थ जानेंगे कि आईपीएससी का नामकरण माने यानी कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेरिस एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसका फुल फॉर्म यही होता है, हम लोग लिख के जानते हैं। क्या है इसका नाम? इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रियल। इसका नाम है पेरिस पी है PURE एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसका कहने का अर्थ है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेरिस, इसका नाम है पेरिस एंड क्या है अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेरिस एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, इसका अर्थ है यही, फुल फॉर्म इसका है आईपीएससी नामकरण का। ये पहले का पॉइंट था। अब हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। इन डिफिनेशन क्या होता है, देखिए। रसायनों का नाम रखने को प्रणाली है। रसायनों का नाम रखने की प्रणाली है। इसे क्या अंतर्राष्ट्रीय, इसका हिंदी नाम है अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। यानी आईपीएससी नामकरण का हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय में विकसित किया गया है, यानी रसायनों का नाम रखने की प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। इतना बात आया समझ। अब हम लोग फर्स्ट यानी पॉइंट पर इसका शब्द मूल या मूलाक्षर, ये हुआ। दूसरी का है इसका दीर्घतम श्रृंखला का चयन। तीसरा टॉपिक है इसमें अंकन। अब हम लोग इस तीनों पर बात करने वाले हैं। पहले मूल बात हम लोग समझ लेते हैं, यानी आईपीएससी नामकरण में क्या क्या किस चीज़ का सहायता लगता है उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। पहले इसको उतार लीजिएगा आप लोग, हम लोग इसके मिटाते हैं। पहला बात है शब्द मूल या मूलाक्षर। इसका यानी मूलाक्षर यानी शब्द हम कैसे लिखें, यानी सी को हम क्या कहें, सी पर एक रहता है, यानी कार्बन की संख्या एक रहे जब हम क्या इसका नाम रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग मेथ। जब कार्बन की संख्या एक रहे तो हम इसे कहेंगे मेथ, और कार्बन की संख्या जब 2 रहेगा इसको कहेंगे ईथ। क्या कहेंगे? ईथ। इसको कहेंगे हम ईथ। कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो ईथ कहेंगे,
ऐसे ही हम लोग पहले 4 से कर लेते हैं। कार्बन संख्या 3, कार्बन संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ लिख देते हैं 10। इसका नाम है मेथ ईथ, इसका नाम होगा प्रोप, और इसका नाम होगा ब्यूट, और इसका नाम होगा पेंट, और इसका नाम हेक्स, और इसका नाम हेप्ट, और इसका नाम ऑक्ट, और इसका नाम नोन, और इसका नाम डेक। यानी कार्बन की संख्या जब 1 रहता है तो उसे कहते हैं मेथ, और कार्बन की संख्या 2 रहता है तो उसे कहते हैं ईथ, और कार्बन की संख्या 3 रहता है तो इसे हम कहते हैं प्रोप। यानी कार्बन संख्या जब 5 रहता है, यानी कार्बन संख्या 4 रहता है तो उसे कहते हैं ब्यूट, और कार्बन की संख्या 5 रहता है तो उसे कहते हैं हम पेंट, और कार्बन की संख्या 6 होता है उसे कहते हैं हम हेक्स, और कार्बन की संख्या 7 रहता है तो उसे कहते हैं हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 तो ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 तो डेक। अब इसमें कहते हैं अब दूसरी का टॉपिक, यानी पहला टॉपिक तो हो गया, अब दूसरी का तो दीर्घतम श्रृंखला, दीर्घतम श्रृंखला का चयन, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, अधिक हो उसे मेन चेन या दीर्घतम श्रृंखला कहते हैं। यानी दीर्घतम श्रृंखला का चयन, इसका डिफिनेशन है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो उसे मेन चेन या दीर्घतम श्रृंखला कहते हैं। इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, यहाँ कार्बन ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, 3 हो गया। अब हम लोग यहाँ से लेंगे 3 को, यानी 3 यहाँ लेंगे और यहाँ से लेंगे 2 को नीचे हुआ, 2 को ऊपर। अब हम लोग इसको गिनेंगे, मैंने कैसे, अब मेन चेन कैसे होगा, सबसे बड़का श्रृंखला कौन है, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 पूरा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी सबसे बड़का श्रृंखला यही है, यही सबसे बड़का श्रृंखला। ये है छोटा, कई पूरा है 1 2 3 4, ये 4 एक श्रृंखला है, और सबसे बड़का है 1 2 3 4 5, ये 5 पूरा है, ये 4 पूरा है, तो सबसे बड़का चैन यही हुआ। तो इसको हम कहेंगे हम मेन चैन। हम लोग इसको जो ये है इसको हम लोग कहेंगे साइड चैन, यानी छोटा चैन, ये बड़ा श्रृंखला, ये छोटा श्रृंखला या बड़ा श्रृंखला, ये हो गया। अब इसके दूसरी का उदाहरण पर चल लेते हैं। दूसरी का उदाहरण कैसे लोगों को बता देते हैं। अब हम लोग कार्बन सीधे रखेंगे, कब है 1 2 3 4 5, एक और लेते हैं 6 7 8 लेते हैं। अब यहाँ से नीचे कर देते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से 3 हो गया। अब गिनते हैं कि कार्बन की संख्या किधर से 12 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा चयन हो रहा है। अब 13 से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका 12 चयन है, 9 गो है।
इसका कई गो है, 9 गो है, ये 9 गो है, ये कई गो है, 8 गो पूरा है। तो यानी ये जो है बड़का वो मेन चेन होगा, मेन चेन। और जो ये बचा हुआ है इसको कहेंगे हम साइड चेन, साइड चेन, इसको कहेंगे साइड चेन। अब हम लोग इसके दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। सी कार्बन, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु बराबर होने पर साइड चेन या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह अधिक होने वाले को मेन चेन कहते हैं, चेन कहते हैं। यानी कार्बन परमाणु बराबर होने वाले, कार्बन परमाणु बराबर होने पर साइड चेन, बराबर होने पर साइड चेन कहेंगे या क्रियात्मक कहेंगे, समूह कहेंगे। अधिक होने वाले कार्बन परमाणु उसे मेन चेन कहेंगे, माने अधिक होगा। जैसे अब हम उदाहरण बताए थे कि कार्बन गिनते हैं यहाँ से बताए थे, यहाँ से गिनने पर 9 पूरा था, 9 पूरा था, यहाँ से गिनने पर 8 पूरा था। इसलिए मेन चेन ये हुआ 9 हो। जितना अधिक होगा कार्बन की संख्या गिनने पर वही मेन चेन होगा, और जितने कम होगा उसका साइड चेन होगा। अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 इसका लेते हैं कार्बन, यहाँ से 5 को लेते हैं, यहाँ से 5, 6, 7। अब यहाँ से रख लेते हैं साइड से। अब इसका देखते हैं कौन मेन चेन बनेगा। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 2 3 4 5 6 7, 7 पूरा है यहाँ से। अब ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पूरा है। अब ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 पूरे हैं, यहाँ 4 5 6 7, यहाँ 7 पूरा है, ये 7 पूरा है, यह 7 पूरा है। तो मेन चेन करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मेन चेन हमारा यह हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 कार्बन नहीं है, यहाँ 2 कार्बन है। यदि वह कहे कि ये ज़्यादा होगा तो दोनों बराबर हो गए, तो हम इसको मान लेते हैं साइड चेन, इसको साइड चेन मान लेते हैं, इसको साइड चेन। ये दोनों हुआ साइड चेन, ये साइड, ये भी साइड होगा, यानी साइड हो जाएगा साइड चेन, और ये होगा मेन चेन, मेन चेन। जितना श्रृंखला बड़ होता है ना उसको हम मेन चेन कहते हैं, और जिसका श्रृंखला छोटा होता है यानी 1 2 होगा तो उसको कहेंगे साइड चेन, यानी इसको साइड हो गया, यानी क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। अब हम लोग बात करना है बराबर। अब रूल नंबर 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह आदि को श्रृंखला में लेना चाहिए, यानी इनको श्रृंखला में लेना चाहिए। ये डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड। एक उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देते हैं 2 को, बस 2 होगा,
अब मेन चेन में आप बताइए कौन है, इसमें से मेन चेन कौन है, तो आप फर्स्ट से बताएंगे कि मेन चेन ये है। देखिए इसका संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 गो है, आज गिनते 1 2 3 4 5 6 हो गया है, इधर से मतलब नहीं है। इसमें साइड चेन मैंने यानी लिखवा है, इसमें संख्या गिनना है, कौन संख्या अधिक होगा, साइड का चेन नीचे वाला साइड, इसका दो डबल बाउंड है, देखो 1 2 3 4 4 5, इसका साइड चेन यही होगा, यानी ये जो दो बचा ये साइड चेन ये हुआ मेन चेन। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके और टॉपिक पर बात करेंगे।